भाजी बीच पे आ गए हैं, चाय का कप अपने हाथ पकड़ा हुआ है। जब भी कोई पाकिस्तान से आता है ना इस साइड में बंदा इधर आने का सोचता है, तो इसी तरह की ज़िंदगी इंसान के ज़हन में होती है। और ओरिजिनल स्पाइसेस का मतलब ये नहीं है कि हमने दुनिया जहाँ के सारे मसाले उठा के इस मुर्गी पे डाल देने। कभी चंगा भला सुता सीधे सवेरे उठे नहीं ये। Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. हमारे यहाँ जो पूरे 4 दिनों के लिए सर्दी आती है ना, उसका आज चौथा दिन है। थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, धूप भी निकली है, तो हमने कहा परफेक्ट सीन है कि थोड़ा बाहर निकले, ज़रा थोड़ी सी छोटी सी पिकनिक प्लान करें। यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस के अंदर बारबेक्यूज़ का सेटअप होते हैं, गैस स्टोव होता है, तो आज हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वो क्या है। वैसे सुबह सुबह का टाइम है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा दिन चढ़ जाए ताकि फिर ही हम ये बारबेक्यू वाला सेटअप प्लान करें, क्योंकि इतनी सुबह सुबह मीट खाने का भी मैंने दिल नहीं कर रहा। वेदर के लिहाज से आज चीज़ बड़ी स्वीट स्पॉट में। अगर आप देखो तो टेम्परेचर भी तकरीबन को 38 के पास मतलब 25 से 30 के बीच में, और विंडी है मौसम, जब बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, बड़ा स्वीट सा मौसम। आइंदा आने वाले 5-8 दिनों में ना आज का वाहिद दिन है जिसके अंदर थोड़ा सा सनी है, और अगर आप देखो ना तो कम्प्लीटली तौर पे सनी नहीं है। वेदर फोरकास्ट है कि शाम को 4-5 बजे के करीब दोबारा से बारिश हो सकती है। तो अगर हमें को थोड़ी सी छोटी मोटी पिकनिक और ये बारबेक्यू टाइप कुछ प्लान करना है तो आज का ही परफेक्ट डे है, तो इसे हम कोशिश करें। अब निकलते हैं। थोड़ी सी जगह की मैंने देखी की है कि कहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे होता है, तो पहले जाएगा वो उठा लेगा। मौसम अच्छा है तो चांसेस हैं कि लोगों ने पहले ही जाके कब्जे किए होंगे। थोड़ा सा हमें ढूंढना पड़ेगा। ग्रिल थी जो कि मुझे मिली थी, मैं ले आया हूँ, लेकिन यहाँ पे चारकोल वाले बारबेक्यू की भी बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये आ गई हमारी ग्रिल, और सामान हमने पैक कर लिया है। मीट मैरिनेट पड़ा हुआ है, थोड़ा हम चाय शाय का सामान भी लेके जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या हालात बनते हैं। वाइप्स वगैरह ऑफ कोर्स थोड़ी सफाइयाँ करनी पड़ेगी वहाँ पे हमें हाइजीनिक के लिए। और ये कोयले छोले भी मैंने रखे हुए हैं। तो लेकिन जब इतना मामले विंडी होते हैं तो गवर्नमेंट की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि आप कुछ काम कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब वो असल में जो कहानी होगी वो तो फिर वहाँ जाके। वैसे मेरी कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन है नहीं, बादल शादल आए हुए हैं, मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। लिटरली 2 राउंड मार दिए और अभी तक मुझे कोई ऐसा स्वीट स्पॉट नहीं मिल रहा जहाँ पे हम बैठ के बात भी कर रहे हैं। मतलब वो वाला स्पॉट जहाँ पे थोड़ा सा बीच भी हो, थोड़ा सा ग्रासी एरिया भी हो, ज़रा बैठने का भी हो, ज़रा ठंडी हवा धूप भी, सबका जो एक ऑप्टिमम वर्जन है ना, वो अभी तक नहीं हमें मिला। और दूसरा मसला ये है कि आज हमारा वो टूरिज्म वाला सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, उसकी वजह से भी काफ़ी रश है। लोग ग्रिल नहीं भी यूज़ कर रहे, तो उन्होंने बेंच पे कब्जा किया। को 1-1.5 घंटे की अटूट खुआरी के बाद हमें एक जगह मिली जहाँ पर हम थोड़ा बारबेक्यू का सेटअप कर सकते हैं। वहाँ पे अपना ये सारा सामान उठा के अनलोड होते हैं वहाँ पे। Moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know. हमारा प्लान तो था कि हम लोग चारकोल वाली ग्रिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नो फायर वाला सिग्नल है। अभी पता नहीं बोन फायर को रोक रहे हैं या फिर उस चीज़ को रोक रहे हैं कि आपने ये चारकोल वाला बारबेक्यू करना ही नहीं है। खैर हम रिस्क नहीं लेते, हमारे पास ये गैस वाला स्टोव है, इसी पे कर लेते। अब हार्वी वे की एक बात तो है, बात घूम फिर के कहीं ना कहीं से बीच तक पहुँच ही जाती है। ये है हमारी गैस ग्रिल, थोड़ा सा गंद मचा हुआ है इसके ऊपर, पहले इसकी हम थोड़ी सफाई करनी पड़े। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको स्प्रे एंड वाइप करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग किसी भी किस्म के मीट का बारबेक्यू कर सकते हैं। हम लोगों ने इसको टेस्ट करने के लिए ऑन किया तो ऑफ करना ही भूल गया, वो ठीक ठाक गर्म हुआ है। अब पहले थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा ठंडा हो जाइए ना। स्प्रे एंड वाइप हमने कर लिया, और अब लेकिन ये भी गंदा है। ये हमने अपना जुगाड़ लगा लिया है, एलुमिनियम की जो फॉयल है ये हवा की वजह से उड़ रही है, तो बस जल्दी जल्दी इसके ऊपर मीट रखते हैं। विंग्स हमने कर लिए हैं और हम ये बोनलेस पीसेस कर रहे हैं। शुरू में तो हमारा प्लान था कुछ स्क्विड्स वगैरह लेके आए, जिस तरह हमारा जो देसी स्टाइल में बारबेक्यू होता है वो उसी तरह का करें, लेकिन यहाँ पे काउंसिल के अपने मसले हैं। वो कहते हैं आपने चारकोल वाला नहीं करना ना, फिर बाद में आपने, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे रीजन है, आग लग सकती है, कोयले कहाँ पे डंप करने हैं बाद में, तो उन चीज़ों के चलते वो कहते हैं आपको हमने ये गैस वाला दिया हुआ है, इसी पे ही आ जाओ ना। तो अभी ये इलेक्ट्रिक फर्नेस से यहाँ पे बैठे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं। जो सिजलिंग आवाज़ें आ रही हैं, धुआं उठ रहा है, इससे आपको लग रहा होगा कि मैरिनेशन कितनी अच्छी हुई है, और इसकी रेसिपी यहाँ पर इंटरेस्टिंग तो होंगी। तो उसके लिए हमें फिर शेफ़ अल्तमश के पास जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। आसान तरीका तो ये होता कि हम शान के मसाले ले आते, कुछ तंदूरी चिकन मसाला डालते, काम सर से उतारते और बात खत्म। और ओरिजिनल स्पाइसेस का मतलब ये नहीं है कि हमने दुनिया जहाँ के सारे मसाले उठा के इस मुर्गी पे डाल देने। कभी चंगा भला सुता सीधे सवेरे उठे नहीं, ये काम नहीं हमने करना। हमने काम करना है बिल्कुल सादा सा, जो फंडामेंटल ABC है स्पाइसेस की, नमक मिर्चें और काली मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के मैरिनेशन हमने कर ली। मुर्गी का मुझे यही वाला रूप पसंद है,
बाकी हमने थोड़ी सी क्रीम भी डाली है ताकि मलाई बोटी वाली फील भी आ जाए। ये धनिया पुदीने की चटनी भी है, तो कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में कोई टेस्टी हम लोग बना ही लेंगे इसके अंदर। यहाँ पर किसी को किसी से कोई नहीं पड़ी हुई, आपने जो करना है आप करो। इस तरह के ग्रिल्स हैं, पार्क में आओ, आप रिलैक्स करो। यहाँ पे जो बर्थडे पार्टीज होती हैं, लोगों से मिलना है, जो वीकेंड में जो दोस्त आपस में बारबेक्यू करते हैं, यहाँ पे बड़ा कल्चर है यहाँ पे। स्पेशली आज सनी डे हुआ है काफ़ी दिनों के बाद, तो उसके लिए यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमें ये स्पॉट मिला है। और अभी भी हमारे साथ वाले स्पॉट पर एक आंटी आके बैठी हुई है। मैंने कहा बारबेक्यू, लास्ट टाइम तो मुझे बारबेक्यू याद पड़ता, मैंने कहीं नारायण के अंदर किया था ना, तो मुझे तो अब याद भी नहीं ये चीज़ करते कैसे हैं। शुक्र ये है वैसे वो कोयले वाला नहीं करना पड़ा, वरना सीखें उसका बहुत झंझट था। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन बात यह है कि जब आप रीजनल में मूव करते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी कम्युनिटी बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, और रीजनल में इतने ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के लोग हैं भी, तो वक्त लगता है। हर चीज़ स्लोली प्रोज एंड कॉन्स अगर देखे जाए ना तो ये बेहतर है, सुकून है, कोई रश नहीं है, कोई आपके हर बाजू पे 4 बंदे नहीं खड़े यहाँ पे। रिलैक्स करो, एंजॉय। और इसी बात पे चीयर्स। अब बारबेक्यू करने तो बैठ गए, जो यहाँ के परिंदे हैं सारे हमारे साथ मंडला रहे हैं आगे भी। परिंदे तक तो बर्दाश्त हो जाए, मक्खियाँ इनमें से बर्दाश्त होती। बोनलेस मीट हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन विंग्स को भी हम रहने देंगे। विंग्स थोड़ा सा ज़रा और पक लें। हमने सॉस भी बनाई हुई थी अपने साथ। मेहनत का फल आ रहा है मुझे लगता है इसके अंदर, शायद इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आपको लग रहा है शायद मैं कुछ को फेक रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत नाइस बना हुआ है। मुझे लगता है एक और राउंड लगाना चाहिए हमें। पेलिकन्स आ रहे हैं, परिंदे आ रहे हैं, मंडला रहे हैं हमारी तरफ मीट देख के, लेकिन यहाँ पे सबसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि आप उनको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। देखिए मैं तो वैसे भी जितने मज़े का मीट बना मैं तो शेयर कर ही नहीं रहा किसी के साथ। हमने कहा जब तक हम खाना खाते हैं तो हम चाय रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। तो बस फिर दूध डाल दिया है, टी बैग्स डाल दिए हैं, इलायची भी डल गई है, तो कार्डमम टी पीते हैं आज हम। ये हमारी चाय पक रही है। मैंने इसके नीचे से एल्युमिनियम फॉइल निकाल दी थी। ओह, अभी थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं। सारी चाय गिरी जा रही है। इससे पहले जब भी चाय बनाइए किचन इंडोर ही होते हैं हमेशा, कभी ये विंड वाला इफेक्ट लिया ही नहीं। लेकिन ये विंड जो है ना, ये फैंटे वाला फील कम कर रही है थोड़ी सी। इन हवाओं को कहो रुक जाए। पतीला छोटा सा, अंदाजा ही नहीं रहा, आधा कप भी नहीं बना हमसे। हमने सोचा यार कि जो भी है हम सफाई भी कर दे। जिस तरह के हालात में ये गैस स्टोव मिला तो उसको उसी हालात में छोड़ते हैं। टाइम हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे, लोग आते हैं, लोग यहाँ गाड़ी में बैठे रहते हैं, सामने बस समुंदर का व्यू है। मैं समझ नहीं पा रहा, एक घंटा लोग बैठे हैं गाड़ियों के अंदर। ये हमारी वजह से आए हुए हैं सारे मेहमान। बस अब हमने सारा वाइंड अप कर लिया, साफ़ सफाई कर ली, सामान गाड़ी में रखते हैं, और जो चाय है वो फिर हम ज़रा पानी के अंदर जाके पीते हैं। बाकी जो भी आपने कचरा मचरा किया तो उन्होंने बिन्स दी होती हैं, बस आपने बिन्स में डंप करा। जी बीच पे आ गए हैं, चाय का कप अपने हाथ पकड़ा हुआ है। जब भी कोई पाकिस्तान से आता है ना इस साइड में इधर आने का सोचता है, तो इसी तरह की ज़िंदगी इंसान के जेहन में होती है। इरोजन आपने अपनी साइंस की क्लास में पढ़ा होगा, देख पत्थर सारे इरोड हो। इस टाइम मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो है पैसिफिक ओशन। वो जो 7 बहरुल काहिल हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं ना, ये उसमें से एक है पैसिफिक ओशन। और जिस टाउन में मैं रहता हूँ उसका नाम है हार्वी बे, और वो यहाँ पे मशहूर है वेल्स के लिए। वेल्स की जब इस सीज़न में माइग्रेशन होती है अंटार्कटिका की तरफ जा रही होती हैं, तो ये एक स्वीट स्पॉट आता है बीच में ना, जहाँ पे उनकी ब्रीडिंग के लिए बड़ा फेवरेबल है। तो यहाँ पे उनकी नर्सरी है वेल्स की, यहाँ पर आती हैं, वो ब्रीड करती हैं, उनके बच्चे हैं। अगर इस टाइम पे अगर हम लोग जाएंगे वहाँ पे तो वेल्स और उनके काफ्स उनके साथ मिलेंगे। तो ये जगह इस चीज़ के लिए बड़ी मशहूर है। तो इस टाइम पे टूरिस्ट जितना भी आया हुआ है सारे वो इसी चीज़ में इंटरेस्टेड है। मैंने भी अपने लोगों को कॉल की है कि यार हम भी वेल्स देखने में इंटरेस्टेड है, हमारे लिए भी सिस्टम सेट किया है। वो $200 पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं, पैसे थोड़े ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया अगर आप उनको कहो ना कि आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट हो तो थोड़ा पैकेज सस्ते में कर लेते हैं। तभी उनसे बात चल रही है, लेकिन होपफुली बहुत ही जल्द हम वहाँ का भी एक चक्कर लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये वेल, ये कहने में आसान लग रही है, लेकिन अगर आप असल आंखों में देखो तो बड़ा एक जाइंट मैमल है। इसको आप देख के आपको थोड़ी सी देर के लिए आंखें चुंधिया जाती हैं, ये क्या है। बस यही है, जरा हम लोग पिकनिक शिकनिक मनाने निकले थे, एक अच्छा डे आउट हो गया। घर के बैकयार्ड में काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे इस टाउन के लिए जो कि मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की, तो अब कर रहे हैं। अभी चीज़ों का ज़्यादा पता लगता है, जैसे जैसे हमें पता लगता रहेगा वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। तो बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अब तो ये दुकान खुली, अब तो ये लगा ही रहेगा। Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune.
every breath.